Hello students, welcome back to the grammar series part 3. In today's lecture we are going to discuss regarding the next part of speech, that is pronoun. अब pronoun क्या है? As in first lecture when we discussed regarding the parts of speech, तो उसमें हमने थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था. pronoun जो कि noun की जगह यूज होते हैं. pronoun मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. कौन कौन से दो वर्ड्स है? वन इज प्रो एंड सेकंड इज नाउन. प्रो का मतलब क्या है? फॉर, यानी कि किसके लिए यूज होता है? फॉर नाउन. जो शब्द नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, दैट इज नोन एज प्रोनाउन. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा व्हाट इज नाउन. अब इसके लिए हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने बात की थी इन डिटेल, वी डिस्कस रिगार्डिंग द नाउन. सो इट्स नेसेसरी कि जिन बच्चों ने पहले वो दो जो लेक्चर्स है उनको नहीं सुना है, पहले उनको समझेंगे सो दैट, क्योंकि अगर आपको नाउन के बारे में मालूम होगा तभी आप प्रोनाउन को अच्छे से समझ पाएंगे. सो इट्स नेसेसरी बी कंटिन्यूटी विद दिस सीरीज, क्योंकि वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यही बोला था कि अगर आपको हर चीज़ को अच्छे से समझना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार सीरीज के साथ जुड़े रहें. एक भी कंसेप्ट, एक भी लेक्चर अगर आपका मिस हो जाता है तो नेक्स्ट आपको समझने में दिक्कत आएगी. सो इट्स नेसेसरी जस्ट बिफोर गो थ्रू दिस लेक्चर आपको पहले क्या समझना है? नाउन, दैट इज पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज. अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की. प्रोनाउन एज वी अर्लियर डिस्कस्ड कि जो किसकी जगह पर प्रयोग होता है फॉर नाउन, दैट इज प्रोनाउन. अब सपोज हमने वर्ड बोला फॉर एग्जाम्पल हरी हैज़ नॉट कम बिकॉज ही इज़ इल. अब यहाँ पर अगर हम इसको दो सेंटेंसेस में बनाते तो हम ये भी तो कह सकते थे ना, हरी हैज़ नॉट कम, हरी इज़ इल. कितना टफ लगता है बोलना, अजीब सा भी लगता है. तो इसके लिए यहाँ हरी की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? ही. तो ही क्या हुआ? ही को हमने किसके प्लेस पर यूज़ किया? ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ हरी. हमने क्या बोला? हरी हैज़ नॉट कम बिकॉज ही इज़ इल. तो यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा है? ही. राइट. अब बात आती है कि प्रोनाउन को यूज़ करना ज़रूरी क्यों? ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसी क्या खास बात है प्रोनाउन में कि हमें प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, कि नाउन की जगह हमें दूसरे शब्द को यूज़ करना पड़ता है? क्या ये बेनिफिशियल है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? राइट. तो उसके लिए लेट अस सी, वी कैन टेक वन एग्जांपल. राम एक अच्छा लड़का है. राम 12वीं कक्षा का छात्र है. राम के पास एक साइकिल है. राम एक ईमानदार लड़का है. अब हम बार बार राम 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 बार बार एक ही शब्द को, एक ही नाम को बार बार यूज़ कर रहे हैं. तो उसमें क्या है, हमें खुद भी अजीब लगता है बोलने में और डिफ़िकल्ट भी होता है कि बार बार उसी नाम को यूज़ करना. अगर हम इसकी जगह ये कर दें राम एक अच्छा लड़का है, राम की जगह अगर हम लिख दें वह 12वीं कक्षा का छात्र है, यहाँ पर राम की जगह अगर हम ये लिख दें उसके पास एक साइकिल है, यहाँ अगर हम कर दें वह एक ईमानदार लड़का है, तो क्या होगा हमारा? अब ये कहना राम राम बार बार एक ही नाम को बोलना, उसकी जगह अगर हमने वर्ड यूज़ किया वह, उसके, वह, तो क्या हुआ? इससे सेंटेंस जो है हमें बोलने में भी आसानी रहती है. राइट. और एक इम्प्रेसिव अफेक्ट भी आता है. दैट इज़ वाई, क्योंकि एक ही शब्द को हम अगर बार बार बोलते जाएंगे, नाम ही लेते रहेंगे, तो सेंटेंस जो सही प्रकार से हम बोल ही इतना करते करते हम जो छोड़ो, हम नहीं करते इसको. राइट. तो इसलिए ये ज़रूरी है. तो इसीलिए इस सेंटेंस को बोलने में, किसी के बारे में बताने में, इंट्रोडक्शन देने के लिए बार बार नाम का यूज़ न करना पड़े, उसकी जगह हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन. अगेन वेरी स्टार्टिंग हमने बात की थी प्रोनाउन क्या है? फॉर नाउन. तो यहाँ पर वह, उसके, वह, ये हमने किसकी जगह यूज़ किया? वी यूज्ड इट इन प्लेस ऑफ राम. राइट. सो दैट इज़ वाई प्रोनाउन इज इम्पॉर्टेंट. अब बात आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर. प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं? प्रोनाउंस आर ऑफ वेरियस टाइप. सबसे पहला जो टाइप है प्रोनाउन का वो क्या है? दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज पर्सनल. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल, मेरा अपना, पर्सनल है. राइट. निजवाचक, सॉरी पर्सनल व्यक्तिवाचक, जो किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमें बता रहा है स्पेसिफिकली, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज
पर्सनल प्रोनाउन। ईच ऑफ उसके जगह हम क्या यूज करते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, ये सारे क्या हैं, ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं दैट एक्सप्रेस अ डिस्टिंक्शन ऑफ पर्सनल, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे, उसके अपने बारे में, व्यक्ति के बारे में हमें बताते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में कौन सा वर्ड है, कौन सा प्रोनाउन है जो स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, दैट इज आई। आई, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, क्लियर। सेकेंड, यू आर अ टीचर, दूसरे व्यक्ति के बारे में, यू पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, दैट यू आर अ टीचर। वी प्लेड क्रिकेट, वी अगेन लिमिटेड पर्टिकुलर पर्सन से जिनके बारे में बता रही हूँ कि वी, हम केवल हम लोग क्या हैं, वी प्लेड क्रिकेट। दे विल गो टू आगरा, सभी नहीं आगरा जाएंगे, स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में हमने बताया है 1 2 3 4 जितने भी 5 होंगे कि दे विल गो टू आगरा, सिर्फ ये लोग हैं जो आगरा जाएंगे, यानी कि ये क्या है, डिस्टिंक्शन ऑफ पर्सनल, कुछ लोगों को दूसरों से अलग कर देता है, अलग से स्पेसिफिकली उनके बारे में बताते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है। इज इट क्लियर। अब इसमें जो इट है, इट का यूज हमेशा किन के साथ होता है, जैसे हमें मालूम है आई का मेरे लिए होगा, मैं अपने लिए आई करूंगा, यू तुम्हारे लिए, किसी दूसरे के बारे में बताना है तो यू कहेंगे, राइट। काफी हम सब लोगों के बारे में बता रहे हैं तो हम बोलते हैं वी, काफी सारे दूसरे लोगों के बारे में बता रहे हैं तो हम बोलते हैं दे। इट का यूज कहाँ होता है, सेम। अब इट का यूज होता है, इट इज यूज्ड, ऑलवेज यूज्ड फॉर नॉन बर्ड्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब भी किसी बर्ड के बारे में बताना हो, इट इज़ अ पैरट, राइट, या किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताना हो, या फिर एक ऐसी उसके बारे में जिसका जेंडर हमें नहीं मालूम है। सपोज छोटा बच्चा है, बच्चे को हम बेबी बोलते हैं, बेबी में इधर मेल और फीमेल, ही और शी, वो हमें नहीं मालूम है, दैट इज बेबी, चाइल्ड। तो ऐसे में जो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जहाँ हमें जेंडर का नहीं पता होता, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, देयर वी यूज इट। या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और फॉर बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। इज इट क्लियर। तो ये तो एक बात हो गई जनरल पर्सनल प्रोनाउन की। अब पर्सनल प्रोनाउन में, अब प्रोनाउन के लिए हमें कैसे, पर्सनल प्रोनाउन भी 3 तरह के होते हैं, पर्सनल भी 3 कैसे होते हैं। अब एक तो मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ, राइट, एक है मेरे सामने कोई दूसरे जिससे मैं बात कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। एक है कि हम 2 फ्रेंड्स आपस में खड़े हैं और हम दोनों फ्रेंड्स मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो कितने प्रोनाउन हो गए, 3। जब मैं अपने बारे में कर रही हूँ तो आई, तुम्हारे बारे में कर रही हूँ तो यू, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, दे। क्लियर, आई, यू, दे। तो ये क्या हो गए, तीनों क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन। अब इनको हम और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमेशा जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ, फर्स्ट पर्सन, हमेशा किसी से भी बात करूँगी, सबसे पहले मैं अपने से आगे तो किसी को भी नहीं आने दूंगी, अपने आप को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी, राइट। तो मैं क्या हुई, फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले इंपॉर्टेंस मैं खुद को देती हूँ, राइट। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई एंड वी, किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन, जहाँ हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, यू, हमेशा उसके लिए क्या लगाएंगे हम, यू, तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यू आर, हमेशा यू के साथ आर। तो जहाँ भी हम बात कर रहे हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, दैट इज सेकेंड पर्सन। इसी तरीके से जब हम थर्ड पर्सन किसी के बारे में, मान लो मैं और आप, मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ए और बी मैं बात कर रही हूँ सी के बारे में, तो हम कहेंगे कि सी ने ऐसा किया, ही इज़ गुड बॉय, या ही चीटेड मी। तो मैं अपनी बात सेकंड पर्सन को बता रही हूँ, किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। तो वो जो तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन दे भी हो सकता है, बहुत सारे लोग, ही एंड शी, ये तीनों किस में आएंगे, थर्ड पर्सन। तो कितनी तरह के हुए पर्सनल प्रोनाउन, 3 टाइप्स के, फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको सिर्फ माइंड में क्या रखना है, अपने बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, तो मैं क्या हुई, फर्स्ट पर्सन। जिससे मैं बात कर रही हूँ क्या हुआ, सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेंटेंस में कहीं भी अगर सेंटेंस में लिखा आता है मैं, मुझे, मेरा, इसमें से किसी भी शब्द से कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट है या ये शब्द बीच में आ रहे हैं तो उसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, ओनली आई, राइट। सिर्फ ये चीज़ दिमाग में रखना है। इसके अलावा सेंटेंस में ज़्यादा घूमने की, ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या उस सेंटेंस में मैं, मुझे, मेरा से रिलेटेड कोई मीनिंग आया है, तो यू जस्ट हैव टू यूज़ आई। सेम इज अगर वी है, वी कहाँ यूज़ होगा, हम के लिए, हमें, हमारा। अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ हुआ है तो दिमाग में रखना है कि हमने कुछ भी बिना सोचे किसका यूज़ करना है, वी, राइट। तीसरा है यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन। तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अगर यह तुम्हारा पेन है, तुमने यह काम किया, तो जहाँ भी ये शब्द आएगा वहाँ हम क्या करेंगे, यू, राइट। देन दे, वे, उन्हें, उनका। इनमें से अगर कोई भी शब्द आता है तो विच प्रोनाउन वी हैव टू यूज, दे, क्लियर। देन वह, उसे, उसने, उसका, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ही है और शी है, दोनों में से अगर गर्ल है, फीमेल है तो वी विल यूज शी। अगर किसी मेल पर्सन, बॉय के बारे में अगर बात की गई है तो व्हाट वी हैव टू यूज, ही, राइट। तो वह, उसे, उसने, उसका, बस सिर्फ हमने ये देखना है कि ही के बारे में बात हो रही है या शी के बारे में, क्लियर। अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज। अब रह जाता है इट। इट का यूज कहाँ होता है, एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड, बर्ड्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स या जिनके जेंडर के बारे में हमें पता नहीं होता, वहाँ हम किसका यूज करते हैं, इट। यह, इसे, इसका, क्लियर है। मतलब यहाँ इनमें से आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ना ही हमने इनको रटना है, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। कंसेप्ट्स को सिर्फ दिमाग में बिठाना है हमने एज ए स्टोरी। हमने ये नहीं कि हाँ हम रट्टा लगाने बैठेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन इतनी तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, नॉट लाइक दैट। यू जस्ट हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड। तो आपको इनको रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ समझ के करना है, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस है, बट जितनी आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, राइट, क्लियर। अब ये जो नाउन है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, अब ये कितनी तरीके से, इसके भी केसेस है। केस का मतलब होता है कि किस तरीके से इनको यूज़ किया गया है। अब वो केसेस क्या है, 3 तरह के हैं। एक तो प्रोनाउन एज इट इज ही रहेंगे, एज वी अर्लियर डिस्कस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज आर द प्रोनाउंस। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, सब्जेक्ट कौन है, काम को करने वाला, ही इज डूइंग दैट वर्क, तो ही क्या हुआ, काम को करने वाला, उस काम को करने वाला कौन है, ही, राइट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज सब्जेक्टिव केस, या जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, क्लियर, सिंपल। एज ए सब्जेक्ट जहाँ यूज होगा, काम को करने वाला जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में ये प्रोनाउन एज इट इज रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। आई का आई ही रहेगा, वी का वी रहेगा, यू का यू होगा, दे का दे, ही, शी का शी, एंड इट का इट, राइट। इट इज एज, इसमें नो चेंज इन दैट। सिर्फ माइंड में क्या रखना है, सब्जेक्टिव क्या होंगे, जब ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, कर्ता की तरह, काम को करने वाला, राइट। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले, मैं, क्रिकेट खेलना कौन पसंद कर रहा है, कौन खेल रहा है, आई, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस, क्लियर। अब उसने मेरा पेन लिया, उसने। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर व्हेन प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में, उद्देश्य के रूप में प्रयोग होता है तो हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे होगा, उसने मेरा पेन लिया, मेरा, मेरे पेन को लेने का काम उसने किया है, राइट। तो यहाँ पर मैं उसे बुलाता हूँ, तुम मुझे पढ़ाते हो, मुझे पढ़ाने का काम, तुम्हारा काम क्या है, मुझे पढ़ाना, ऑब्जेक्टिव हो गया ना।
कि तुम्हारा काम क्या है, मुझे पढ़ाना तुम्हारा काम है, तो दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर ये तुम क्या हो गया, सॉरी, तो यहाँ इसको हमने क्या किया, नाउ हियर इट इज यूज एज एन ऑब्जेक्टिव। अब जब ऑब्जेक्टिव होगा तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, वी अस, यू योर, दे देम, ही हिज, शी हर, इट हमेशा इट ही रहेगा। इट हमेशा ये कहता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी हो, ये अच्छे से अच्छी भी होगी, मैं चेंज होने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा इट ही रहूँगा, इट नेवर चेंज। और ये अपनी बात पर अड़िग है, अड़ियल है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। इट का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या रहता है, इट ही रहता है, राइट। अब इसके बाद दूसरा, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब क्या है, जब कोई भी सेंटेंस जिसमें नाउन मतलब प्रोनाउन जो है ये यूज होती है, उसका हक है एक, राइट, वो उसका मालिक है, पोजेसिव है उस चीज़ के लिए। मीन्स पोजेशन, जब आप किसी पर अपना अधिकार जमा रहे हो, अपनी ऑनरशिप जता रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोजेसिव। अब पोजेसिव में जैसे दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, मेरी, मेरा अधिकार है, इट इज दिस दैट इज योर्स, ये तुम्हारा है, यानी इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार है, तो वो क्या होंगे, पोजेसिव। जिसमें आप पोजेशन दिखा रहे हो, आपके मतलब अधिकार है, एक ऑनरशिप आप उसमें शो कर रहे हो, तो दैट इज पोजेसिव केस, राइट। अब पोजेसिव में क्या होता है, जो मी किस में कन्वर्ट हो जाता है, माई या माइन में, अस, आर और आर्स में, योर, योर, योर्स, देम, देयर, देयर्स, राइट। सेम हिज का हिज ही रहता है, हर, हर्स, एंड इट का इट्स होता है, क्लियर, यहाँ ये चेंज होता है। अब इसमें माई, आर, योर, देयर एंड हर, ये किस फॉर्म में यूज होते हैं, एज एन एडजेक्टिव, राइट। और जबकि माइन, आर, योर्स, देयर और इट्स, ये सॉरी, माइन, आर, योर्स, देयर, हर और हर्स, ये किस फॉर्म में यूज होते हैं, यूज्ड एज प्रोनाउन। अब ये कैसे है, जैसे हमने अभी बात की थी, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पर दिस बुक इज माइन मेरी है, यहाँ पर हम किस रूप में यूज करते हैं, प्रोनाउन के रूप में। अब क्योंकि ये सिंपल बता रहे कि मेरी बुक है, राइट, लेकिन आई रिस्पेक्ट माई टीचर, मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता को बता रहे कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आई किस फॉर्म में यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव। सेम, दैट इज योर्स, दिस इज माई स्कूल, तो यहाँ पर अब जो हिज और इट्स है, ये कहाँ होते हैं, ये दोनों नाउन और प्रोनाउन एज वेल एज एडजेक्टिव दोनों रूपों में यूज होते हैं, दोनों ही फॉर्म्स में यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी और प्रोनाउन की फॉर्म में भी, क्लियर। सो दिस इज रिगार्डिंग द रिगार्डिंग दिस वन। अब ये तो बात हो गई हमारी रिगार्डिंग द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में अभी तक हमने क्या बात की है, पर्सनल प्रोनाउन वी हैव डिस्कस, पर्सनल मतलब जो किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं। फिर वो तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अपने बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन, क्लियर। उसके बाद फिर हमने कुछ केसेस के बारे में पढ़ा है। केसेस में क्या हमने पढ़ा है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट, जब प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्टिव, लेकिन जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड हमने बात की पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब जब हमारा उसके ऊपर कोई ना कोई राइट, ऑनरशिप दिखाते हैं, पोजीशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में हमने बात की कि माई, आर, योर्स, देयर, ये कुछ हैं जो एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं, माइन, आर्स, योर्स, देयर, ये कुछ ऐसे हैं जो कैसे यूज होते हैं, एज अ प्रोनाउन, राइट। अब लेकिन इट्स और हिज, ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं जो किस फॉर्म में यूज होते हैं, बोथ एज प्रोनाउन एज वेल एज एडजेक्टिव, राइट। ये क्या है, हमारे पोजेसिव केस, क्लियर। ये तो बात हो गई हमारी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। सेकंड प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड वन इज, होपफुली दिस पर्सनल प्रोनाउन इज क्लियर टू यू। सिर्फ पर्सनल अपने बारे में सोचना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव, ये वर्ड्स आपको माइंड में रखनी है,
क्लियर। देन नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन होती है, दैट इज निजवाचक। अब रिफ्लेक्शन, जैसे आप मिरर में देखते हो तो आप मिरर के आगे खड़े हो तो किसको देखोगे? खुद को ही देखोगे ना। आपके अपने बारे में आपकी जगह कोई दूसरा तो दिखाई नहीं देगा खड़ा हुआ, राइट। तो वो क्या है? दैट इज रिफ्लेक्शन, निज, खुद को देखना। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होंगे? यूज टू पॉइंट आउट दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वापस उसी के बारे में बताता है, उसके द्वारा किया हुआ काम उसी के बारे में बताता है। तो दैट इज रिफ्लेक्सिव। जैसे अभी हमने मिरर का एग्जांपल लिया कि अगर मिरर के आगे खड़े हैं तो मिरर हमारे ही बारे में बताएगा, क्लियर। सो सेम लाइक द बॉयज हिट देमसेल्व्स, बॉयज ने किसको छुपाया? खुद को, राइट। यानी बॉयज के काम को, बॉयज कौन है? सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट का काम किसके बारे में बता रहे हैं? खुद सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्लेक्सिव। आई कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, मैंने खुद को ब्लैंकेट के साथ कवर किया। मैं ब्लैंकेट कैसे कवर करने का काम कर रही हूँ, लेकिन किसको? खुद को। फिर से किसके बारे में बता रही हूँ? अपने ही बारे में। मेरे द्वारा किया गया काम मुझे मेरे ही बारे में बता रहे कि उसका इफेक्ट मुझ पर क्या आएगा, राइट। सेम पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन की जो डिफरेंट फॉर्म्स है, जो हमने पर्सनल प्रोनाउन में वी आर डिस्कस अर्लियर, माई, योर, और, हिम, हर, देम, इट, इनमें क्या है? सेल्फ या सेल्व्स जोड़कर, सेल्फ और सेल्व्स को जोड़कर क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव जोड़कर कैसे? जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा, देम प्लस सेल्व्स क्या बना? देम सेल्व्स। हेयर माई प्लस सेल्फ क्या बना? माई सेल्फ। माई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। देम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें हमने क्या जोड़ दिया? सेल्व्स और सेल्फ, राइट। अब कौन कौन से ऐसे पर्सनल प्रोनाउन है जिनमें सेल्फ ऐड होता है और कौन से पर्सनल प्रोनाउन है जिनमें सेल्व्स को ऐड किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए? जो आर, योर, देम, इनमें हमेशा किसका यूज होता है? सेल्व्स का। इन पर्सनल प्रोनाउंस के साथ हम किसको जोड़ते हैं? सेल्व्स को। फॉर एग्जाम्पल जब हम सेल्व्स को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स। लेकिन माई, योर, हिम और हर, इनके साथ हम किसको जोड़ते हैं? कौन किस साथ में क्या लगता है? सेल्फ। हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, राइट। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किसके साथ आपको सेल्फ लगाना है, किसके साथ आपको सेल्फ लगाना है। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्ट, माइंड में क्या रखेंगे? जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पता करना हो तो आपने मिरर को सामने रखना है कि मिरर में जैसे मेरी ही इमेज में अगर जाऊंगी तो दिखेगा, तो ऐसे ही नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है, कोई भी काम करेगा तो उसका सब्जेक्ट पर ही इफेक्ट दिखाई देगा, क्लियर। दैट इज रिफ्लेक्सिव नाउन। सो दिस इज द सेकेंड वन। फर्स्ट हमने बात की पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज, थर्ड वन प्रोनाउन इज एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक, यानी जिसमें किस बात के बारे में बताया जाए, किसी एक्शन के बारे में जो हम कहते हैं कि यस श्योरिटी से हम किसी काम को करना, दैट इज, जैसे इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, ये एक तरीके से क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या है? वी यूज इट टू एक्सप्लेन द एक्शन डन बाय द नाउन विदाउट एनी वंस हेल्प। इसमें हमने नाउन जो सब्जेक्ट है उसके काम को कंप्लीट करते हुए बताया है, लेकिन बिना किसी की हेल्प के, यानी वो खुद कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि ये काम मैंने ही किया है विदाउट एनी हेल्प। तो उसमें हम क्या कहते हैं? इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव नाउन। ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये भी एक तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही यूज होता है। जैसे सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद करूँगा, माई सेल्फ, यानी आई एम डूइंग दैट वर्क विदाउट एनी हेल्प। तो यहाँ पर ये कौन सा हमारा प्रोनाउन होगा? इट इज़ एम्फेटिक, यानी जो हमारा एक एम्फेसिस डाल रहा है, एक प्रेशर डाल रहा है किसी काम को करने के लिए विदाउट एनी हेल्प। देन दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने अपना गिल्ट खुद एक्सेप्ट किया है, किसी ने नहीं किया, उन्होंने खुद किया। दैट वर्क इज डन बाय देम। तो हेयर जो दे है ये किस फॉर्म में यूज हुआ? एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, मैथ्स में यू हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल्स क्या हैं?
सेम इज देयर, परस्परवाचक, यानी दीज आर कंपाउंड प्रोनाउन। कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब जुड़े हुए हैं, दो या दो से ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, पॉइंटिंग आउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप। और ये दोनों प्रोनाउन आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि उनका म्यूचुअल, उनका आपस का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो एक्सप्रेस हो रहा है उसमें। लाइक द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। अब यहाँ पर ब्रदर्स आपस में एक दूसरे को लव करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो इसमें किनका रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है? ब्रदर्स का। उनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसा संबंध है, उसके बारे में हमें मालूम पड़ रहा है। देन अब यहाँ पर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होगा? ईच अदर, राइट। नेक्स्ट, दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर। तीनों दोस्त एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। अब सहायता क्यों करेंगे? इट मीन्स तीनों दोस्तों में कोई ना कोई रिलेशन है, आपस में संबंध है, कनेक्टेड हैं तीनों आपस में, दैट इज वाई दे आर हेल्पिंग टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ईच अदर एंड इन अनदर, सेकेंड सेंटेंस वन अनदर, ये दोनों क्या हुए? दीज आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर टू पर्सन्स के बीच में बात हो रही है, कनेक्शन जो है केवल दो लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? ईच अदर। जैसे हमने यहाँ टू ब्रदर्स की बात की थी तो वी यूज्ड ईच अदर। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग, मोर देन टू पर्सन्स के रिलेशंस को दिखाया जाता है, जैसे हमने बात की थी थ्री फ्रेंड्स, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? देन वी यूज़ वन अनदर, राइट। क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दो के बीच में करना है तो हमने क्या यूज़ करना है? दैट वी यूज ईच अदर। दो से ज़्यादा का आपस में रिलेशन दिखाना है, कैसा संबंध है, उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, देन वी यूज टू यूज वन अनदर, राइट। अभी हमने बात की फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, देन वी डिस्कस रिगार्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड वन एम्फेटिक प्रोनाउन एंड फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब पांचवा कौन सा है? फिफ्थ वन। फिफ्थ टाइप इज डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव यानी जो आपको किसी भी तरीके का कोई इशारा दे, कोई संकेत करे, दैट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स। जिस ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहे हैं, यानी वो नाउन जिसके बारे में, जिसकी और संकेत किया जा रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस नाउन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। अब वो कैसे होगा? दिस इज अ पेन, यानी हमने किसके बारे में बात की? इस पेन के बारे में। हम पेन की ओर पॉइंट आउट करके कौन सा नाउन यूज कर रहे हैं? हियर वी हैव यूज प्रोनाउन दिस। तो इट मीन्स ये दिस क्या है? दिस इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ हमने पर्टिकुलर पेन की ओर इशारा किया, एक संकेत किया, दिस इज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोज आर गुड बुक्स, यानी वो जो बुक्स पढ़ी हैं दोज आर गुड बुक्स। अब बुक्स क्या है? नाउन है। तो हम किसकी बात करें? उन बुक्स की बात करें। उन बुक्स के बारे में कौन सा वर्ड है जो हमें बता रहा है कि हम उनकी बात कर रहे हैं? दैट इज दोज, राइट। जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सपोज दिस इज अ पेन, इट्स मीन माई हैंड, नियर बाय है, तो हम किसका यूज करेंगे? देन वी यूज दिस। सिंगुलर के लिए दिस। अब सपोज अगर एक के बजाय अगर मेरे हाथ में टू पेन्स होंगे तो दीज आर नियर बाय। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस फॉर सिंगुलर, दीज फॉर प्लूरल। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट दूर है, दूर कहीं पास में चेयर के ऊपर या दूर आप देख कर कह रहे हो कि दोज, राइट, तो वो क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल में हम लोग अगर सिंगुलर है तो वी आर यूजिंग दैट इज माई बुक। अगर हम दूर है तो दोज आर माई बुक्स, राइट। तो सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं दैट, प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दोज। क्लियर? सो व्हाट इज दिस? दीज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी जब हम वो वर्ड्स जो किसी नाउन के बारे में इशारा कर रहे हैं, उसके बारे में हमें संकेत दे रहे हैं, दैट इज डेमोस्ट्रेटिव। नेक्स्ट सिक्स वन प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव। तो बिल्कुल इजी है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन, जहां पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज किया गया हो, यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में कैसे आएगा? व्हाट इज दिस? व्हाट क्या है? whom do you want to see? तुम किसको देखना चाहते हो? what, whom, ये क्या है? these are interrogative pronoun.
राइट। जहाँ इंटेरोगेटिव सिर्फ आपने माइंड में रखा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन किन शब्दों से, क्वेश्चन क्या, कौन, कैसे, वो क्या है, दे आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट निश्चित, अनिश्चयवाचक। इनडेफिनिट है, उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं मालूम है, अप्रॉक्सीमेशन में हम बता रहे हैं, दैट इज इनडेफिनिट, राइट। दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे, यानी जनरली हम बोल देते हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट उसके बारे में, उसके नंबर्स एग्जैक्ट क्या है वो हमें नहीं मालूम, तो उस समय में उस प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इनडेफिनिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, उनमें से बहुत सारे, कितने में से, 100 में से, 200 में से, 1000 में से, वी डोंट नो द नंबर, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, हम अप्रॉक्सीमेशन में बोल रहे हैं मैनी ऑफ देम। तो यहाँ पर मैनी ऑफ देम क्या है, दैट इज यूज्ड एज इनडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। सेम इज समबडी हैज, किसी ने मुझे बताया, समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच को चुराया, आई डोंट नो कि हु स्टोल माई वॉच, मेरी घड़ी किसने चुराई है मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, राइट। मैं इनडेफिनिट हूँ, अनिश्चित हूँ कि किसने चुराई है, बट आई नो किसी ने चुराई है, तो दैट इज समबडी हैज। तो ये क्या हो गया, समबडी क्या हुआ हमारा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर, इज इट क्लियर। डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव वेरी इजी, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड इनडेफिनिट हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, दैट इज इनडेफिनिट। नेक्स्ट प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन करना, राइट, यानी किसी को एक उसमें डिवाइड कर देना। यूज टू रेफर पर्सन थिंग वन एट ए टाइम, एक ही समय में, मतलब उसको एक पूरे ग्रुप के लिए या समूह के लिए, किसी के लिए यूज करना। दैट इज नीदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। अब तुम में से, यहाँ जितने भी खड़े हैं उनमें से कोई भी चला जाए, एग्जैक्ट नहीं है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर। नन कैन डू इट, कोई भी कर सकता है, अगेन कोई एग्जैक्ट वो नहीं है कि इसी ने ही ये काम करना है, नन, कोई भी कर ले, तो इसका मतलब ये सभी के लिए अप्लाई हुआ, तो व्हाट इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। देन अब एक्सेप्ट दैट, समटाइम हम सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे चलिए नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस इज द नेक्स्ट वन, लास्ट वन प्रोनाउन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब जो हमारे रिलेटिव्स हैं, रिलेशन है हमारा उनसे, दैट इज रिलेटिव, यानी दो सेंटेंसेस के बीच में एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, दोनों सेंटेंस को आपस में मिलाने वाला, वो क्या होगा, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। जो मिलाता है, जो उनके संबंध को, उनके रिलेशन को बताता है, दैट इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉज एंड कनेक्टेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट, अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, हेयर इज द गर्ल, वन सेंटेंस, द गर्ल वॉज जंपिंग इन द क्लास, हेयर इज द गर्ल, यहाँ एक लड़की है, द गर्ल वॉज जंपिंग इन द क्लास, लड़की क्या कर रही है, क्लास में जंप कर रही है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है, हेयर इज द गर्ल हु वॉज जंपिंग इन द क्लास, जो कि जंप कर रही थी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कौन से वर्ड ने किया है, दैट इज हु। तो हु क्या हुआ, हु इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। द डॉग दैट स्टोल द पाई इज बैक। द डॉग, कौन सा डॉग, दैट स्टोल, जिसने चुराया है, दैट। अब यहाँ पर दैट क्या है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो क्या है, ये अब एडजेक्टिव क्लॉज है, दैट स्टोल द पाई, जिसने पाई को चुराया, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यहाँ पर दैट क्या कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है। अब दैट क्या है, इट इज रिलेटिव, जो डॉग ने पाई को स्टोल किया, चुराया, दोनों को आपस में मिला रहा है, यानी कि पाई को चुराया किसके द्वारा गया, डॉग के द्वारा, राइट। अब इसमें मेनली जो कनेक्टेड वर्ड्स हैं, कनेक्टेड जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कनेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से यूज होते हैं, दैट, विच, हु, whom एंड whose, मेनली दीज आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस।
Is it clear? So all this is about our pronouns. We discuss regarding 9 types of pronoun. Generally आपको माइंड में क्या रखना है, रट्टा नहीं चढ़ाना है, हमने सिर्फ समझ के करना है. एक सिंपली बस देखते जाना है, ध्यान से सुनना है, समझना है. You will be able to understand that. After that required practice. Right? Simply personal noun, reflexive noun. Personal is the most important, जिसमें हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एज वेल एज नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, subjective, objective and reflexive, right? Then subjective, objective and possessive. Then थर्ड हमने बात की है सेकेंड वन रिफ्लेक्सिव, देन एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डेमोस्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडेफिनिट जिसके बारे में कुछ निश्चित नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव दैट इज लास्ट यानी जो रिलेशन को दिखाता है. होपफुली इट्स क्लियर टू यू. एंड अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा है, अच्छे से आप पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.